बारिश के कारण हम दोनों भागकर एक झोपड़ी में चले गए। भले ही मैं उसे जानता नहीं था, पर वह बहुत खूबसूरत और जवान थी और बारिश के कारण उसके पूरे कपड़े भीग कर चिपक चुके थे। लेकिन उस झोपड़ी में जगह बहुत कम थी, इसलिए हमें एक ही चादर ओढ़कर सोना पड़ा। लेकिन उसके बाद हमारे बीच जो हुआ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम आरव है। वह रात मेरी जिंदगी की सबसे अनोखी रात थी। एक ऐसी रात जिसने मुझे एक अजनबी से मिलवाया और फिर उसी अजनबी को मेरी किस्मत बना दिया। उस दिन दफ्तर में काम इतना बढ़ गया था कि वक्त का होश ही नहीं रहा। आखिरकार जब कुर्सी से उठा तो रात के करीब 9 बज रहे थे। अब तो भागो वरना आखिरी ट्रेन भी छूट जाएगी। जैसे ही स्टेशन पहुंचा, प्लेटफॉर्म लगभग सुनसान था। इसी सन्नाटे में मेरी नजर उस पर पड़ी। एक लड़की बहुत खूबसूरत सी, करीब 25 साल की होगी। फॉर्मल शर्ट और स्कर्ट पहने हुए थी, शायद सीधे ऑफिस से ही आई थी। उसके खुले बाल हल्की हवा में लहरा रहे थे, शायद उसकी भी ट्रेन छूट गई थी। कुछ देर मैं बस उसे देखता रहा, फिर हिम्मत जुटाई और धीरे से पूछा, आपकी भी ट्रेन छूट गई क्या? वो चौंक कर मेरी तरफ देखने लगी, फिर होठों पर हल्की मुस्कान आई और बोली, हाँ, शायद अब सुबह तक ही अगली मिलेगी। मैंने लंबी सांस ली और हंसकर कहा, मतलब आज रात हमें यही प्लेटफॉर्म का साथी बनना पड़ेगा। वो मुस्कुरा दी। उसकी मुस्कान में जाने क्यों एक सुकून सा था। मैंने हाथ बढ़ाया, वैसे मेरा नाम आरव है। उसने नरम हाथ मेरे हाथ पर रख दिया। नेहा। उसके हाथों की गर्माहट ने मेरी हथेली में एक अजीब सी हलचल पैदा कर दी। कुछ देर तक हम दोनों चुप रहे, फिर बातें धीरे धीरे शुरू हुई। हमारी बातें चल ही रही थी कि अचानक आसमान गरजने लगा। पहले लगा जैसे बादल कहीं दूर हैं, लेकिन अगले ही पल हल्की हल्की बूंदें प्लेटफॉर्म की छत से टपकने लगी। नेहा ने आसमान की तरफ देखा और बोली, लगता है अब बारिश भी हमारी परीक्षा लेने आई है। कुछ ही देर में बूंदें मूसलाधार बारिश में बदल गईं। स्टेशन का छोटा सा शेड अब हमारे लिए काफी नहीं था। कपड़े भीगने लगे थे, ठंडी हवा कांपने पर मजबूर कर रही थी। मैंने चारों तरफ नजर दौड़ाई और कहा, अगर ऐसे ही खड़े रहे तो सुबह तक पूरी तरह भीग जाएंगे। चलो कोई जगह ढूंढते हैं। हम दोनों बैग संभालते हुए प्लेटफॉर्म से बाहर निकले। बारिश अब इतनी तेज थी कि सामने 10 कदम भी साफ नजर नहीं आ रहे थे। पानी सड़कों पर धाराओं की तरह बह रहा था और हर जगह कीचड़ ही कीचड़ था। नेहा का दुपट्टा भीग चुका था। उसने कांपते हुए उसे कंधे पर कसकर लपेटा और धीमी आवाज में बोली, बहुत ठंड लग रही है। मैंने उसे देखा। उसके चेहरे से पानी की बूंदें फिसल कर गर्दन तक बह रही थी। उसकी भीगी पलकें और होंठ किसी अनकहे एहसास की तरह चमक रहे थे। हम चलते चलते लगभग 10 मिनट भटक गए। आखिरकार सड़क के किनारे हमें एक टूटी फूटी झोपड़ी दिखाई दी। दरवाजे पर एक बुजुर्ग आदमी चारपाई पर बैठा बीड़ी पी रहा था। मैंने आगे बढ़कर हाथ जोड़कर कहा, बाबा अगर बुरा न माने तो थोड़ी देर हमें यहाँ रुकने देंगे। बाहर बहुत तेज बारिश है। बुजुर्ग ने हमें ऊपर से नीचे तक देखा, फिर मुस्कुराकर बोला, अरे बेटा, झोपड़ी छोटी है लेकिन बारिश से बचने के लिए ठीक है, बैठ जाओ अंदर। हमने शुक्रिया कहा और अंदर चले गए। अंदर का नजारा अलग ही था। मिट्टी की दीवारें, एक कोने में लालटेन की हल्की सी रोशनी और जमीन पर बिछी एक पुरानी चटाई। सचमुच इक्का-दुक्का जगहों से बूंदें टपक रही थी, लेकिन बाहर की मूसलाधार बारिश से यह जगह कहीं बेहतर थी। नेहा ने अपने बालों से पानी झटककर सांस ली और बोली, उफ, कितना भीग गई मैं, कपड़े तक सूखने का नाम नहीं ले रहे। मैंने जैकेट उतारी और बैग को एक कोने में रखा। उस पल नजरें उस पर टिक गईं। उसके भीगे बाल कंधों से लिपटकर उसके गले से चिपके हुए थे। ब्लाउज पूरी तरह भीग चुका था। मैंने तुरंत नजरें हटा ली, पर दिल की धड़कनें तेज हो चुकी थी। वो चटाई पर बैठी और कांपते हुए बोली, इतनी ठंड है, यहाँ पूरी रात गुजारना मुश्किल होगा। मैंने धीमे स्वर में कहा, अगर चाहो तो तुम लेट जाओ, मैं यही कोने में बैठ जाऊंगा। वो मुझे देखती रही, फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, इतने सज्जन बनने की जरूरत नहीं आरव, जगह छोटी है और सिर्फ एक ही चादर है, हमें साथ ही ओढ़नी पड़ेगी। उसकी यह बात सुनकर मैं पल भर के लिए चुप हो गया। चादर ओढ़ने का मतलब उसके बिल्कुल करीब होना। मेरी चुप्पी देकर वो हंसी और बोली, डर गए क्या, मैं तुम्हें काट थोड़ी जाऊंगी। हम दोनों हंस दिए। हम दोनों चटाई पर पास पास बैठ गए। बुजुर्ग ने हमें एक पुरानी सी मोटी चादर पकड़ाई और बाहर अपनी चारपाई पर लेट गया। अब झोपड़ी के अंदर बस हम दोनों ही थे। जैसे ही मैंने चादर उसके ऊपर डाली, नेहा हल्के से सिहर गई। उसका कंधा मेरे कंधे से सट गया था। भीगे कपड़ों से आती ठंड और उसके शरीर से निकलती गर्माहट मिलकर एक अजीब सा नशा पैदा कर रही थी। नेहा ने धीरे से अपने भीगे बालों
को पीछे किया। उसकी उंगलियों से पानी की बूंदें फिसलकर चादर पर गिरी और एक हल्की सी ठंडी लहर मेरे शरीर में दौड़ गई। मैंने हिम्मत करके पूछा, बहुत ठंड लग रही है। उसने सिर हिलाया, फिर मेरी तरफ देखकर हल्की मुस्कान दी। हाँ, लेकिन अब शायद ठीक हो जाएगी। उसकी आंखें कुछ पल मेरी आंखों में अटक गई। ऐसा लग रहा था जैसे वह भी कुछ कहना चाहती हो, लेकिन शब्दों में बयान नहीं कर पा रही थी। बाहर बारिश की तेज आवाज गूंज रही थी, मगर हमारे बीच की खामोशी उस आवाज से कहीं ज्यादा गहरी थी। हर सांस, हर हलचल महसूस हो रही थी। चादर छोटी थी, इसलिए नेहा ने उसे कसकर अपनी ओर खींच लिया और अनजाने में उसके हाथ मेरी उंगलियों से छू गए। नेहा ने नजरें झुका ली, लेकिन उसके होठों पर हल्की मुस्कान तैर रही थी। वो बोली, आरव, अजीब नहीं लगता? कुछ घंटे पहले तक हम दोनों अजनबी थे और आज एक ही चादर में बैठे हैं। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, शायद यही जिंदगी का जादू है, अजनबी सबसे करीब बन जाते हैं। उसकी सांसें तेज होने लगी, वो धीरे से और करीब आ गई। अगर आप जानना चाहते हैं कि आगे क्या हुआ तो मेरे साथ जुड़िए, कल कहानी में दिलचस्पी और भी बढ़ने वाली है। और यदि आप इसे बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहते हैं तो पेज को फॉलो करें ताकि हर अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। मैं आपकी वही प्यारी फ्रेंड हूँ, मिलूंगी अगले वीडियो में। धन्यवाद।